गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। आज अपने कक्षा 3 विषय हिंदी का 7वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कलाकार का असंतोष। पाठ का नाम है, देखो, कलाकार का असंतोष। तो ये एक क्या है? कहानी है। एक पिता और एक पुत्र की कहानी है। पिता क्या है? एक कलाकार है और बेटा है वो थोड़ा बड़ा बनकर उसके अंदर जो प्रतिभा निखरती है वो क्या है? एक कलाकार की निखरती है। तो पिता अपने पुत्र को समझाने के लिए भी जो उसमें वो जो प्रतिभा है वो उसी में आगे चले, तो उसको भी क्या करता है? कलाकार बना देता है। कलाकार बनाता है तो जो वो काम करता है उसमें उसको निखार लाने के लिए दिन प्रतिदिन पिता उसको क्या है? समझाता है। लेकिन फिर भी उसका पुत्र नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? वो सोचता है कि मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पिताजी मेरे को बार बार क्यों डांट लगा रहे हैं। तो ये वो बालक नहीं समझता, इसलिए पिता को बार बार समझाना पड़ता है। यही हमारे साथ होता है। हम ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें बार बार घर वाले क्यों समझाते हैं? क्योंकि आप और अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ो, इसलिए हमें घर वाले समझाते हैं। तो ये एक कहानी और अपने जीवन की कहानी है, दोनों एक साथ चलने वाली है। आप जब इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा भी हमें बार बार पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं, और यहाँ एक जो पिता है वो अपने पुत्र को बार बार क्यों कह रहा है। तो अब अपने ये पाठ पढ़ेंगे, कलाकार का असंतोष, और कुछ कठिन शब्द हैं उनको हम साथ में करते हुए चलेंगे। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मजे में हो जाता था। गुजारा क्या हो गया? जैसे गुजारा हो गया जीवन यापन या जिंदगी का चलना। जिंदगी को चलाने के लिए भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से आएगा? जब अपने कोई कार्य करेंगे। कार्य हो गया मतलब गुजारा। जिंदगी को कैसे चलाएंगे? कोई कार्य करेंगे तभी हमारा गुजारा होगा, जीवन यापन होगा। हमें खाने के लिए भोजन मिलेगा, पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, तभी हम अपने क्या है परिवार के साथ संभाल कर सकेंगे। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज्यादा साफ था, वैसे भी नवयुवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। अब क्या था? देखो, बाप ने क्या देखा? बेटे के अंदर भी उसमें क्या है? हुनर है। हुनर क्या होती है? योग्यता, कौशल और प्रतिभा। मतलब उसके अंदर मूर्तियां बनाने वाली योग्यता थी, कुशलता थी, प्रतिभा थी। जैसे आप पढ़ते हो तो आप में क्या प्रतिभा होगी? ये आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, आपके टीचर बता सकते हैं कि ये बालक आगे जाके क्या बनने वाला है। तो उसमें वो हुनर था और पिता से भी ज्यादा काम करता था, क्योंकि वो क्या था? पिता तो फिर भी एज थे, वो क्या था? एक बच्चा था। तो बच्चे क्या होते हैं? थोड़े से फुर्तीले होते हैं। उसकी मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसी दाम में बिकती जिस दाम में बाप की, लेकिन बाप की झिड़कियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम पर बिकने लगी। तो दाम क्या हो गया? कीमत। तो उसकी मूर्तियां क्या है? कीमत ज्यादा होने लगी, झिड़कियां, हल्की डांट। जब उसके पिताजी से उसे डांट मिलती वो अपने काम में और निखार करता, उस काम को और अच्छा करता तो उसकी मूर्तियां क्या है? और ज्यादा कीमत पर बिकने लग गई थी। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपए में तो बेटे की मूर्ति बिकती 10 रुपए में। लेकिन इस पर भी बाप की डांट झपट और झिड़कियां कम नहीं हुई। क्यों कम नहीं हुई? क्योंकि उसको उसके पिता को ये लग रहा था भी इसके अंदर हुनर और है, ये और अच्छी क्या है? मूर्तियां बना सकता था, इसलिए उसके पिताजी उसको रोज डांटते थे। बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी। तराशी क्या हो गया? निखरी, अच्छे ढंग से उकेरी गई। मतलब अब मूर्तियां और भी ज्यादा सुंदर बनाने लग गया था। उनको तराशना, बहुत अच्छी आकृति देना, नए नक्श है वो और भी ज्यादा अच्छे दिखना। तो ये क्या है? और अच्छे ढंग से उकेरी गई थी। बाजार में उनका भी दाम बढ़ गया था, उनकी कीमत क्या हो गई? अब और बढ़ गई थी। बाप की बनाई मूर्तियां 7 रुपए में ही बिकती रही, और जबकि उसके पिता थे अब वो एज हो चुके थे, उनके जो हाथ की कला थी अब वो उनका हाथ वही बैठ गया। लेकिन बच्चे होते हैं वो अपने हुनर को और तराश सकते हैं, तो वो उस काम को और भी अच्छा कर सकते हैं। जबकि बेटे की बनाई मूर्तियों की कीमत बढ़कर 12 से 15 और 15 से 20 रुपए तक
हो गई। अब उसके जब उसके पिता ने उसको डांटा तो उसका क्या हुआ कि वो मूर्तियां है वो और अच्छी बनाने लग गया और उसकी प्रतिभा में निखार आने लग गया। मगर बाप को संतोष नहीं हुआ। संतोष हो गया, देखो अभी भी उसको क्या हुआ, तसल्ली नहीं हुई थी, तृप्ति नहीं हुई थी, संतुष्टि नहीं हुई थी, उसको अभी भी तसल्ली नहीं थी। वो क्या चाहता था भी उसका बेटा और अच्छी मूर्तियां बनाए, तो इसलिए उसने उसको और झिड़कना स्टार्ट कर दिया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे, आगे का लेसन आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको ये है भी आगे वो क्या कहना चाहता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस पार्ट को आप आगे पढ़िए, ताकि जब मैं दोबारा इस वीडियो को आगे वाली वीडियो में इस पार्ट को पढ़ाऊँ तो आपको और अच्छे से समझ आए और आपको भी ये हुनर समझ आ जाए भी जो पढ़ने में हमारी भलाई है वो और कहीं भी नहीं है। तो धन्यवाद।